हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसा पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे साइंस। अब साइंस में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप का हम प्रोडक्शन देखेंगे कि क्रॉप प्रोड्यूस कैसे करते हैं, और उसका मैनेजमेंट देखेंगे कि उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। ओके, अब सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने सेवेंथ क्लास में क्या पढ़ा था। सेवेंथ क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है। नाउ प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, प्लांट्स अपना खुद का खाना बना सकते हैं। तो हमने इसके लिए प्रोसेस भी देखी थी कि वो कैसे बनाते हैं। तो इस फिगर में जैसे आपको दिख रहा है, लाइट एनर्जी, वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लेके और प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है। ठीक है। प्लांट ही अकेले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खुद का खाना बना सकते हैं। ओके, नाउ हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब एनिमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम अपनी बॉडी में खुद से अपना फूड नहीं बना सकते, ऐसे ही एनिमल्स नहीं बना सकते। इसीलिए हम एक्सटर्नली और चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम प्लांट्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि कोई एनिमल भी है, वो किसी और एनिमल को खाता है, पर वो एनिमल जो है जिसको वो खा रहा है वो शायद प्लांट्स खाता होगा। तो कैसे भी करके ये जो पूरी साइकिल है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होती है। नाउ वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? अब एनिमल्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड टू ईट फूड? फूड कहाँ से मिलता है ये बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें फूड चाहिए क्यों होता है। The energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो हमें डाइजेस्ट करने के लिए फूड, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। अब इस जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एनर्जी इन ह्यूमन लाइफ, ये सारी इंटरडिपेंडेंट होती हैं कि हमें जो एनर्जी मिलती है फूड से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, इस सब की फॉर्म में, वो कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी की एनर्जी की फॉर्म में। और उससे हम बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो फंक्शंस होते हैं वो हम कैरी आउट कर सकते हैं उस एनर्जी की हेल्प से। तो ये एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड खाना ज़रूरी होता है जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो लोगों को सबको खाना मिले इसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा फूड का। हमें रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए फूड का, जिससे कि फूड रेगुलरली प्रोड्यूस हो पाए। प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। इतनी सारी पॉपुलेशन जिसमें कि सब लोग तो अपना खुद का क्रॉप ग्रो नहीं करते हैं ना, तो उनके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। तो उन लोगों तक फूड पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो एक ही टाइप के प्लांट्स, जैसे कि हम पैडी फील्ड्स, वीट फील्ड्स, ये सारे फील्ड्स देख सकते हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं उनमें क्या होता है कि एक ही टाइप का प्लांट है, वो काफ़ी बड़े एरिया में, काफ़ी बड़े स्केल पे और वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्रॉप बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. तो हम अगर बोल रहे हैं कि कोई वीट की क्रॉप है, इसका मतलब है कि जो वो पूरा फील्ड है जहाँ वो क्रॉप है, उस पूरे फील्ड में वीट है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आपको पहले से पता है कि क्रॉप्स इतने सारे टाइप्स के होते हैं। सीरियल्स होती हैं, दाल होती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इतने टाइप की क्रॉप्स होती हैं। अब इन सारी क्रॉप्स को हमको करना है क्लासिफाई। तो हम इनको क्लासिफाई हम सीजन के बेसिस पे करते हैं कि वो किस सीजन में ग्रो करती हैं।
जैसे कि कुछ क्रॉप्स कुछ ही सीजन में ग्रो करती है। जैसे कि आप गर्मियों में मैंगो खाते हो, तो मैंगो जुलाई जून के सीजन में ही हमें मिलता है। हमें विंटर में वो मैंगो नहीं मिलता है। तो वो एक ही कोई सीजन ऐसा होता है जिसमें एक क्रॉप ग्रो हो पाती है अच्छे से। तो हम सीजन के बेसिस पे हम क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं। Now, India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि ऐसा नहीं है कि सारी जगहों पे इंडिया के एक टाइम पे एक ही टेम्परेचर होगा। जैसे हम जून जुलाई का टाइम ले लेते हैं, उस टाइम पे जैसे कि आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और अगर आप बाकी जगह देखोगे हिमाचल में, तो अभी भी इस टाइम पे भी ठंडा होगा। साउथ इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो जब ये क्लाइमेटिक कंडीशंस इतना ज़्यादा वेरी करती हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जैसे अभी यहाँ पे रेनफॉल होगी तो किसी और स्टेट में अभी नहीं हो रही होगी, रेन का सीजन नहीं होगा। तो इतने सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से क्रॉप्स भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वेरी करती हैं। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. इसीलिए काफ़ी रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करती है, क्योंकि इतने डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर होते हैं। कहीं किसी जगह पे हमेशा ही सर्दी होती है, किसी जगह पे हमेशा गर्मी होती है, किसी जगह पे एकदम मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा एयर में। तो ये जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से पूरी कंट्री में बहुत टाइप की डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो होती हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. अब भले ही इतनी सारी वैरायटी है क्रॉप्स में, पर फिर भी हम क्रॉपिंग पैटर्न्स, उसमें कुछ हम पैटर्न ढूंढेंगे जिससे कि हम उसे और डिटेल में पढ़ पाएँ। तो हम मेनली दो क्रॉपिंग पैटर्न्स ढूंढ पाते हैं, खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब इन दोनों क्रॉप्स के बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।